ये जितने भी सांसद गए हैं ना, जिसमें विपक्षी सांसद भी हैं, कांग्रेस के इतने सारे नेता हैं, सबके सब यही कह रहे हैं कि जहां जहां वो गए वो सारे देश हिंदुस्तान की नीति से सहमत हैं, और आप कह रहे हैं हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। यही तो कह रहा हूं, ये विरोधाभास आ गया ना आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन में, और डेलीगेशन के मेंबर्स आपके जो नेता हैं उनमें। जो सरकारी स्क्रिप्ट उनको दी गई, उन्होंने उस सरकारी स्क्रिप्ट को वहां पढ़ा है ना। आप कह रहे हैं कि जो विदेशी डेलीगेशन में विपक्षी सांसद गए थे वो सरकार की स्क्रिप्ट लेकर गए थे, सरकार की स्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं वो दुनिया भर में। आप ये कह रहे हैं सरकार ने स्क्रिप्ट दी, सरकार ने विपक्षी सांसद चुने, अब हमारे सांसदों ने बाहर जाकर सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ दी, जिसके बाद भी कोई टेंजिबल आउटकम निकला नहीं, और हिंदुस्तान आज भी अकेला दुनिया भर में खड़ा हुआ है। एक गाना फेमस हुआ था, लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आज देश के अंदर यही हाल है। दो लोगों के बीच में किसी के थॉट्स मैच ना कर रहा हो और सामने वाला आपको आकर बजा दे, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है कि जब कोई अपना बजाए, वो दर्द बहुत ही खतरनाक होता है और रह रह के बहुत ही कुरेदता है। देखिए, जो भी डेलीगेट्स इंडिया से बाहर गए थे, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में घूम के आए, बता के आए कि भारत के साथ क्या हुआ था और भारत ने क्या कार्रवाई किया। इसमें हमारे देश की जो भी विपक्षी पार्टियां, सबके नेता गए थे, सैकड़ों लीडर्स गए थे, और वहां जाके भारत की तारीफ करते थे, भारत के बारे में दुनिया की क्या थॉट्स है वो शेयर करते थे, जो इन लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही पार्टी जो बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को और देश की नीति को जो जिस तरीके से चल रहा है उसका विरोध करते हैं, और उन्हीं के पार्टी के जो भी लोग, जो भी डेलीगेशन यहाँ बाहर गए थे, वो वहां जाके तारीफ करते हैं। ये जलन इनको रह रह के यहाँ पर कुरेद रहा था, और ये जलन का झलक आपको इस डिबेट में दिखाई देगा। और डिबेट में तो हद हो गई, कांग्रेस प्रवक्ता ने तो ये कह दिया कि जो लोग गए थे ना, इस सरकार का स्क्रिप्ट लेके गए थे, वो पढ़ के आ गए। मतलब देखिए, बेशर्मी की हद हो जाती है। ये लोग कहां से कहां चले जाते हैं वोट के लिए। इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि सरकार की बाहर तारीफ कैसे हो रही है। नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखना चाहिए और लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। सब्सक्राइब करिए, शुरू करते हैं। नीरज मिश्रा, आपसे शुरू कर रहा हूं। आपके लिए तो बड़ी दुविधा हो जाएगी नीरज मिश्रा, क्यों जो जितने भी नेता आपके इन विदेशी डेलीगेशंस में गए थे वो बाहर जाकर कुछ और बोल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान आकर भी वही बात कह रहे हैं जो सरकार कह रही है, जबकि आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है। आपके लिए मुश्किल नहीं हो रही है नीरज? मानक जी, एक बात तो स्पष्ट है कि देश की जनता ये समझती है कि भारत और भारत सरकार दोनों में थोड़ा सा तो फर्क है। और जब हमारी पार्टी के सांसद विदेश जाते हैं एक डिप्लोमेटिक मिशन को साथ लेकर, तो वो भारत की बात करने जा रहे हैं। जब हम देश के अंदर भारत सरकार की उन नीतियों पर टिप्पणी करते हैं जिनसे हम सहमत नहीं, तो उन दोनों में बुनियादी फर्क तो है। और ये तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मानक जी देखा हो कि हर विपक्षी दल के हर मेंबर ने ये कहा कि हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं, और उसी को हमने आगे भी रेसिप्रोकेट किया। लेकिन क्योंकि मानक जी, पिछले 11 साल में मोदी जी ने बहुत सारे जुमले दिए, वो महंगाई का जुमला, वो रोजगार का जुमला और एक विदेश नीति का जुमला। तो महंगाई और रोजगार के जुमले पर तो आज बात नहीं करेंगे, वो मंच नहीं है, लेकिन जो विदेश नीति का जुमला है उसके ऊपर तो बात करनी आज जरूरी है। मानक जी देखिए ना, पिछले 11 साल में हुआ क्या। हमारे इर्द गिर्द जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, आज मुझे आप एक देश की लीडरशिप का नाम बताइए जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। आपने एक छोटे से मालदीव जैसे देश को, उसने इंडिया आउट का एक अपना नारा दे दिया, उसके बाद भले जो हुआ वो अलग कहानी है। आप कनाडा के साथ आपके जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले तक बीजेपी के सारे हमारे प्रवक्ता दोस्त कह रहे थे कि हम लोग G7 नहीं जाएंगे, कनाडा की हैसियत क्या है, और अब न्योता आया है तो यहां से जाना शुरू हो गए। लेकिन कहने की बात यह है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक डिप्लोमेटिक मिशन गया, उससे मानक जी एक टैंजिबल आउटपुट क्या निकला, वो ठोस परिणाम क्या निकला, आज सवाल वो है। हमें तो टैंजिबल आउटपुट अब आए आप मुद्दे पर नीरज भाई, यही तो कह रहा हूं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं विपक्षी सांसद नाकाम होकर लौटे, ऑल पार्टी डेलीगेशन नाकाम होकर लौटा है, कुछ लेकर नहीं आया? नहीं मानक जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उससे कोई ठोस परिणाम निकला है, भारत सरकार उसे सबके सामने तो रखे। अभी तक तो वो छुपा कर रखा है। ठीक उसी तरह जैसे हम कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाइए और वहां पर एक करगिल की तर्ज पर एक ऑडिट कर लेते हैं। एक सेकंड। ये जितने भी सांसद गए हैं ना, जिसमें विपक्षी सांसद भी हैं, कांग्रेस के इतने सारे नेता हैं, सबके सब यही कह रहे हैं कि जहां जहां वो गए वो सारे देश हिंदुस्तान की नीति से सहमत हैं, और आप कह रहे हैं हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। यही तो कह रहा हूं, ये विरोधाभास आ गया ना आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन में और डेलीगेशन के मेंबर्स आपके जो नेता हैं उनमें। मानक जी देखिए, कोई विरोधाभास नहीं, हम तो आउटकम की बात कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए ना, एक टैंजिबल आउटकम आपके सामने क्या है? पाकिस्तान जैसा एक देश कटोरा लेकर पूरे दुनिया के सामने निकला, कहीं IMF से फंड लेकर आया, कहीं ADB से पैसे लेकर आया, कहीं वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर आया।
वो जब यूएनएससी के पास गए तो एक तालिबान की सिक्योरिटी कमेटी जो है उसके वो चेयरमैन हो गए। जो टेररिज्म के ऊपर पूरी दुनिया पर बात करने के लिए यूएन ने कमेटी बनाए उसके वो वाइस चेयर हो गए। और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उसके बाद हुआ है। हमारी तरफ से क्या ठोस आउटपुट है? आज हम इस बात के लिए सबके सामने ये बात कह रहे हैं कि हम अमेरिका की इस बात का खंडन करना चाहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस युद्ध को नहीं रोका, लेकिन इस बात को भी अमेरिका के राष्ट्रपति मैं दोबारा पूछ रहा हूं नीरज भाई, एक सेकंड मैं दोबारा पूछ रहा हूं। इसका मतलब शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कनिमोई, सुप्रिया सुले, असदुद्दीन ओवैसी सब नाकाम होके लौटे हैं, कुछ लेकर नहीं आए, कोई टेंजिबल आउटकम नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना? मानक जी, हम तो उस टेंजिबल आउटकम के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार क्यों देश की जनता को यह नहीं बताना चाहती कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ और उसके बाद अब जो ये मिशंस गए हैं इनके पास क्या आउटपुट निकला। आप मुझे एक भी इंटरनेशनल प्रेस की स्टोरी बताइए जिसमें यह कहा गया हो कि ये जो भारत का मिशन आया इस पे इन्होंने बाई पार्टी या बाइलैटरल कोई भी एक टिप्पणी साथ में साझा की हो जिसमें यह कहा गया हो कि हम लोग भारत के हर फैसले के साथ खड़े थे। जबकि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमारा एक पड़ोसी चीन है ना, उसने क्या कहा कि हम तो पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ खड़े हैं। वहां वो तुर्की ने क्या किया, उसने तो अपने तरफ से मदद भेजना शुरू कर दिया। हम लोग जो एक आइसोलेटेड पोजीशन पर थे जिसके ऊपर हम चर्चा चाहते थे, आज वो ऑल पार्टी डेलीगेशन की जो मीटिंग है वो उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन संसद का सत्र है। एक मिनट, नहीं, एक सेकंड। इसका मतलब आप कह रहे हैं हम जो आइसोलेटेड थे दुनिया में, हम आज भी आइसोलेटेड ही हैं, कोई देश हमारे साथ नहीं है? मानक जी, ये तो वस्तुस्थिति है ना, ये तो ऐसा सच है जो किसी से छुप नहीं सकता। ठीक है, ओके, तो फिर ये भी कह दीजिए कि सारे के सारे ऑल पार्टी डेलीगेशंस खाली हाथ लौटे हैं, ये कहने में क्या दिक्कत है फिर? नहीं मानक जी, देखिए जो सरकारी स्क्रिप्ट उनको दी गई, उन्होंने उस सरकारी स्क्रिप्ट को वहां पढ़ा है ना। हम तो बार बार यही कह रहे हैं, आप उस स्क्रिप्ट को सार्वजनिक कर तो दीजिए कि वहां जाने के बाद जब हमने वो स्क्रिप्ट पढ़ी उससे क्या आउटपुट निकला। उस आउटपुट का सवाल का जवाब ना आपके पास है ना हमारे पास है और ना देश की जनता के पास है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि जो विदेशी डेलीगेशन में विपक्षी सांसद गए थे वो सरकार की स्क्रिप्ट लेकर गए थे, सरकार की स्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं वो दुनिया भर में, ये कह रहे हैं आप? मानक जी, जब एक मिशन देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, देश की सरकार ने उन्हें भेजा है, तो टॉकिंग पॉइंट्स भी संभवतः उसको देश की सरकार ने ही तो दिए हैं। और साथ में जो उनके साथ जो डिप्लोमेटिक अटैचीज हैं वो तो सारे इसीलिए गए हैं ना। मतलब ये सारे सांसद दुनिया भर में झूठ बोल के आए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मानक जी, मैंने बिल्कुल भी और मेरी पार्टी ने बिल्कुल भी कभी नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पूरा सच है, जो हमें भी मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए और दुनिया को भी मालूम होना चाहिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सीधा सीधा उसका मतलब यही निकलता है नीरज भाई, आप ये कह रहे हैं सरकार ने स्क्रिप्ट दी, सरकार ने विपक्षी सांसद चुने, अब हमारे सांसदों ने बाहर जाकर सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ दी जिसके बाद भी कोई टेंजिबल आउटकम निकला नहीं और हिंदुस्तान आज भी अकेला दुनिया भर में खड़ा हुआ है, ये आपका कहना है ना? मानक जी, ये जितनी बातें मैंने कही हैं ये आपके सामने इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी बात जिस पे आपको लगता हो कि प्रमाण नहीं है, आप मुझे बताइए। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो बिल्कुल गलत लगती होगी तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। नहीं, एक मिनट, अभी ये मैंने पहली बार सुना है नीरज भाई, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं कहा था कि ये जो विपक्षी सांसद दुनिया भर में गए हैं सरकार की स्क्रिप्ट लेकर गए हैं और सरकार की स्क्रिप्ट दुनिया को बताकर आए हैं और ये इससे टेंजिबल आउटकम कोई नहीं निकला। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से। मुझे लगता है आपने डॉक्टर अजय कुमार का प्रेस ब्रीफ नहीं देखा जो उन्होंने 3 दिन पहले किया जब एक एक करके मिशन लौट रहे थे। हाँ। उसमें यह बात हमने वहां दोहराई थी और आज भी हम इस बात पर अडिग हैं कि देखिए जब सरकारी मिशन पर हम लोग गए तो हम तो सरकार की बात रखेंगे, लेकिन इस सबके इतर मानक भाई सच्चाई यही है, देश की जनता जानना चाहती है कि आज इस देश के अंदर नहीं। एक संसद का सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा। ठीक है, संसद के सत्र की डिबेट अलग है, लेकिन नीरज मिश्रा आपको यह कहना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की स्क्रिप्ट, देखिए आप ये कह रहे हैं सरकार की स्क्रिप्ट झूठी है, आप सही कह रहे हैं ना, सरकार जो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर पर वो झूठ है, आप यही कह रहे हैं। अब सरकारी स्क्रिप्ट लेकर जो विपक्षी सांसद दुनिया भर में गए इसका मतलब वो झूठ बोलकर आए हैं बाहर, यही मतलब हुआ? मानक जी, मैंने ये नहीं कहा कि सरकारी स्क्रिप्ट झूठी है, मैंने शायद ये कहा कि वो सरकारी स्क्रिप्ट जो है वो आधा सच तो नहीं। हम लोग बार बार यही तो बात कर रहे हैं
कि आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक संसद का सत्र बुला लीजिए, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ और वो क्या सच है ठीक है, वो सबके सामने आना लेकिन चाहिए। नीरज भाई, आपके सांसदों को मना कर देना चाहिए था ना, अगर सरकार अपनी स्क्रिप्ट देकर उनको भेज रही थी और वो सरकार की स्क्रिप्ट से सहमत नहीं थे तो। वहां जाकर ये मानक सारे जी। सांसद तो बड़े शान से सब कहकर आए हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था और हमने बहुत मारा, सही मारा, जब पाकिस्तान रुका तब हम रुके, हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। मानक जी, ये सब तो उसी सच का हिस्सा है ना। ये तो पूरी देश की जनता ने देखा है कि पाकिस्तान के वो जो एक्ट ऑफ अग्रेशन हुआ उसको हमने किस तरीके से मुंह तोड़ हमारी सेना ने उसका जवाब दिया। हाँ। इस बात में तो कोई झूठ नहीं। हाँ। लेकिन मैं जो आपको बार बार बात कह रहा हूं कि वो जो अर्ध सत्य के ऊपर से जो एक पर्दा हटना है और वो पूरा सत्य सामने आना है और वो जो ऑडिट होना है कि हम लोगों की तैयारियों में क्या कोई कमी थी या हमारी तैयारी और बेहतर हो सकती थी, देश के सामने ये तथ्य तो लाने जरूरी हैं। और जब आप डिप्लोमेटिक मिशन पर जाते हैं मानक भाई, तो आपको इन सभी बातों का ख्याल रखना है कि हमारे देश की पोजीशनिंग उसी तरीके से रहे जैसा हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक स्वर में कोई बोले इस बात को हम लोग तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत की जो गरिमा है, जो अस्मिता है, वो पाकिस्तान की जैसी भी हो, लेकिन हम लोगों की बहुत आगे है उनसे। पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोगों की कैसी नीति है, कैसी कैसी बातें करते हैं। आज से नहीं, जब से पहलगाम अटैक हुआ था तब से देख लीजिए आप, तब से देखिए। सबसे पहला बयान दामाद जी का आया था, उसके बाद एक के बाद एक नेता का बयान आने लगा कि पाकिस्तान का कहता है कि अटैक नहीं हुआ है, हमने अटैक नहीं किया है तो मान लो। एक ने ये कह दिया कि किसी भी टेररिस्ट के पास इतना समय नहीं होता है कि किसी का धर्म पूछ के गोली मारे। बहुत सारी बातें थी, कितना मैं बताऊंगा, आपको तो पता ही होगा। बाकी इस वीडियो आप क्या रहे कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।